हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिकाज एस्ट्रो और ये वीडियो है वीनस का अलग अलग हाउसेस में प्लेसमेंट। वीनस का बेसिक कंटेंट क्या है? वीनस का बेसिक कंटेंट है हैप्पीनेस पाने का, क्योंकि वीनस डिज़ायर है। तो जब आपका डिज़ायर फुलफ़िल हो जाता है तो वो जो अकम्पलिशमेंट है या कुछ डिज़ायर करना, उसका जो थॉट है, उसकी जो फीलिंग है, ये फीलिंग, ये थॉट वीनस से डिफाइंड है और वीनस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका कोई डिज़ायर फुलफ़िल होगा या नहीं, स्पेशली अगर वो डिज़ायर है जो कि वीनस से डिफाइंड है। तो आइए जानते हैं वीनस का फर्स्ट हाउस में क्या रिज़ल्ट हो सकता है। वीनस जब किसी का फर्स्ट हाउस में है तो ये भाव आपका खुद का भाव है। तो ऐसे नेटिव, इनमें एक चीज़ बहुत कॉमन देखी गई है कि ये अपने मन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। इनके मन में जो भी आएगा वो इनको करना होता है। तो एक जो स्टेबिलिटी की बात कहूँ, अगर फर्स्ट हाउस लॉर्ड ऐसी स्थिति में है जहाँ पे वो भी थोड़ा सा वॉलेटाइल एक्ट करता है, तो फिर ऐसे लोगों के मन में जो भी आएगा उसमें ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म विजन नहीं लगाते, या ये बहुत ज़्यादा विजनरी नहीं होते, या ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट एंड लॉस की बिना सोचें, बट दे विल बी मोर कंसर्न कि ये मेरे मन में आया है तो ये पूरा हो जाना चाहिए। वीनस क्योंकि फर्स्ट हाउस में है तो नेटिव की सोच को ब्यूटिफाई करना चाहता है। तो नेटिव के पास जो भी है अपनी लाइफ में वो उसमें खुश होने की कोशिश करता है, अगर शुक्र पीड़ित नहीं हो रहा है तो। अगर शुक्र पीड़ित हो रहा है तब तो हो सकता है कि मूड स्विंग्स एंड टेम्परामेंट इश्यूज़, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर शुक्र पीड़ित नहीं है, फर्स्ट हाउस में है, तो नेटिव जिस भी लेवल पे है अपनी लाइफ में, जो भी उसकी सिचुएशन है, लेकिन वो कंस्ट्रक्टिव वे में सोचना चाहेगा। बिकॉज यहाँ पे क्या कर रहा है, वीनस फर्स्ट हाउस में आपके हेड को, आपके थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो शुक्र चाहता ही है कि आप थोड़ा अच्छे तरीके से सोचो, थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में सोचो और डिस्ट्रक्शन को हटाओ। वीनस बेसिकली कहता है एलिमिनेट डिस्ट्रक्शन, बिकॉज इफ़ यू वॉन्ट एलिमिनेट डिस्ट्रक्शन you can't become creative, you can't be happy, you can't find any peace, you won't be able to enjoy life, you won't be able to enjoy simple pleasures of life. So अगर वीनस है फर्स्ट हाउस में तो ये आपको इस तरह की सोच देता है जहाँ पे आप एक अच्छी मानसिकता, एक बेटर थॉट प्रोसेस रखते हैं। तो ऐसे लोगों का मैंने देखा है जिनका वीनस फर्स्ट हाउस में है, फ्रेंडली साइंस का है और उच्च का हो गया, मूल त्रिकोण में है। तो अगर आप इनके पास जाओगे, अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और अगर आप इनसे कुछ अपनी बात शेयर करोगे, दे विल ऑफर यू पॉजिटिविटी। दे वुडंट लाइक दैट यू आर फीलिंग नेगेटिव, सैड। तो ये अपने मुंह से कुछ अच्छा बोलना चाहेंगे आपके लिए, जिसमें आप थोड़ा सा होपफुल फील करो, ऑप्टिमिस्टिक फील करो। तो आपको ये बेटर फील करा देंगे, क्योंकि वीनस के अंदर बहुत हीलिंग क्वालिटीज़ हैं और वीनस किसी चीज़ को क्रिएट करने में बिलीव करता है। डीजेनरेशन इज़ नॉट द एक्ट ऑफ वीनस। तो अगर वीनस फर्स्ट हाउस में है तो ऐसा नेटिव चाहेगा कि यार मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं, अगर उनको कोई परेशानी है या कुछ भी है, तो मैं अगर उसको पॉजिटिविटी ऑफ़र कर सकता हूँ तो मैं पॉजिटिविटी ऑफ़र कर दूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत उदार है या वो बहुत आउट ऑफ द वे जाके कुछ करेगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अगर उसके कांटेक्ट में आप आओगे तो आपको कुछ पॉजिटिव वर्ड्स, कुछ पॉजिटिव वाइब्स मिल सकती हैं, बिकॉज हिज माइंड इज़ मूविंग in a creative fashion and he has some constructive way of thinking. अब बात करते हैं जब शुक्र दूसरे भाव में होता है, when Venus is placed in the second house
तब आप खुद सोचो कि शुक्र हैप्पीनेस है, डिज़ायर है, तो जिस भी भाव में वीनस होगा आदमी को वो काम करके खुशी मिलती है। तो अगर यहाँ पे वीनस वेल्थ के हाउस में है तो नेटिव को पैसा कमा के खुशी मिलती है। और ऐसा मैंने एक नहीं बहुत बार देखा है, बहुत बार इस चीज़ को वैलिडेट किया। नेटिव चाहता है अच्छे से अच्छा फाइनेंस वो अक्यूमुलेट कर पाए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में उसका ध्यान चला जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है, यही नहीं कि सिर्फ पैसा आए, पैसा इसलिए आए बिकॉज उसको अपने डिज़ायर्स फुलफ़िल करने हैं। तो यहाँ पे नेटिव बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो सकता है फाइनेंस को लेकर, स्पेशली अगर किसी का वीनस लग्न लॉर्ड हो जाए और अगर सेकंड हाउस में चला जाए तो ऐसा पर्सन हमेशा दिमाग लगाता रहेगा, सुस्त नहीं बैठेगा। जब फाइनेंस की बात आएगी हमेशा सोचता रहेगा कि कैसे मैं ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ, इंगेज्ड रहेगा अगर उसका वीनस उसका लग्न लॉर्ड भी है तो। और शुक्र सेकंड हाउस, क्योंकि सेकंड हाउस प्रेजर्वेशन का हाउस है, सेकंड हाउस सेकंड एंड सेवंथ ये माया के हाउसेस हैं, तो सेकंड हाउस में अगर वीनस है तो यहाँ पे नेटिव जो भी मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स हैं वो सबको कंज्यूम करना चाहता है। जैसे कि ऐसे लोग जब कभी घूमने जाते हैं तो उनको अगर पता है कि इस जगह की ये चीज़ पॉपुलर है, यहाँ का कोई एडवेंचर गेम व्हाटएवर जो भी उनकी विश है, तो जब वो वहाँ पे जाएंगे दे विल मेक इट श्योर दैट दिस डिज़ायर इज़ गेटिंग फुलफिल्ड। तो मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स में नेटिव का एक स्ट्रॉन्ग फोकस होता है, क्योंकि वीनस भोग विलास का कारक ग्रह है, तो अगर दूसरे भाव में जाएगा तो भोग करने की टेंडेंसी को बढ़ाएगा। इसीलिए एक मेल चार्ट में अगर वीनस सेकेंड हाउस में है तो उसका फीमेल में एक इंक्लिनेशन बढ़ जाता है। एंड समटाइम्स इट्स नॉट अबाउट फिजिकल, हो सकता है कि ही इज सिंपली क्यूरियस टू नो देम, बी अराउंड देम एंड हेल्प देम, बिकॉज शुक्र स्त्री ग्रह है, फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर दूसरे भाव में है तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि क्योंकि दूसरे भाव में कालपुरुष के चार्ट में शुक्र की राशि है, जब हम कहते हैं प्रेजर्वेशन मेंटेनेंस, तो प्रेजर्वेशन मेंटेनेंस कौन करता है? फीमेल। किसी चीज़ को मैनेज करना ये एक फेमिनिन क्वालिटी है, ये फेमिनिन एनर्जी से डिफाइंड है। तो जब यहाँ पे वीनस होगा तो एक अगर मेल है, सो अगर वीनस वेल प्लेस्ड है सेकेंड हाउस में, सो ही कैन ऑल्सो गेट हेल्प, सम सॉर्ट ऑफ एड when he wants to rise in his life in terms of finance. So some women can be of major help to him. And शुक्र सेकेंड हाउस में अगर पीड़ित हो जाता है तो ये दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा पोलैरिटी हो सकती है आपके माइंड में। पोलैरिटी क्यों? क्योंकि कालपुरुष के चार्ट में सेकेंड हाउस में टॉरस साइन आ रहा है जो कि एक अर्दी साइन है। तो यहाँ पे टॉरस वृष राशि चाहेगी कि आप स्थिर होके सोचो, प्रैक्टिकल वे में सोचो। लेकिन जब वीनस एफ्लिक्टेड है सेकेंड हाउस में, यू लूज द काम वेरी क्विकली। तो यहाँ पे पोलैरिटी दिखती है। जब शुक्र पीड़ित हो जाए सेकेंड हाउस में तो क्षण भर में आदमी कुछ सोचता है, क्षण भर में आदमी कुछ सोचता है।
क्योंकि वीनस सेकेंड हाउस में है तो पुल करेगा मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स की तरफ, बोलेगा इस पे ध्यान दो, तुमको भोगना है, जब तुम ध्यान दोगे तभी तुम भोग सकते हो। लेकिन पीड़ित है मतलब कि भोगने में प्रॉब्लम आ रही है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो हो सकता है नेटिव बहुत कभी कभी स्पिरिचुअली सोचने लगे। जैसे अगर उसने कोई उसका डिज़ायर है एंड लेट्स से इफ इट डजंट गेट फुलफिल, सो ही माइट जस्ट थिंक दैट आई एम नेवर एवर गोइंग टू विश फॉर समथिंग लाइक दिस। इस तरीके का थॉट प्रोसेस हो सकता है। दैट्स व्हाई इट्स पोलैरिटी, ही कैन थिंक इन टू वेज एट द सेम टाइम। अब बात करते हैं जब शुक्र तीसरे भाव का है, वीनस थर्ड हाउस में, क्योंकि ये पराक्रम का घर हो गया, तो नेटिव बहुत ज़्यादा कैजुअल हो सकता है अपनी अप्रोच में, ठीक है। स्पेशली अगर शुक्र यहाँ पे पीड़ित हुआ, कैजुअल मीन्स यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर लाइफ, यू मे नॉट थिंक वेरी सीरियसली अबाउट द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जैसे कि आज अगर मान लीजिए आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो ये नेटिव बहुत ज़्यादा हो सकता है इनिशियली बहुत ज़्यादा ग्रो करने की ना सोचे। एट टाइम्स ही विल बी लाइक ठीक है, हो तो रहा है, एंड टुमारो विल ऑल्सो बी गुड, इफ़ टुडे इज़ गुड टुमारो विल ऑल्सो बी गुड। सो कभी कभी थर्ड हाउस वीनस में इसलिए जो आपकी ग्रोथ है वो बाहर हो जाती है, इट गेट्स ऑब्स्ट्रक्टेड बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड ओनली। शुक्र बेसिकली एन्जॉय करना चाहता है, टेस्ट करना चाहता है चीज़ों को, और थर्ड हाउस पराक्रम का है, मतलब आपको आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं कि आपको पराक्रम दिखाना पड़ता है। तो शुक्र अगर थर्ड हाउस में जाएगा तो पराक्रम को एक तरीके से अफेक्ट कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है नेटिव के पराक्रम को। तो इसीलिए मैंने बोला कि विजन नहीं होगा नेटिव के पास कि यार अगर मैंने लेट्स से आज से सेविंग्स नहीं करना स्टार्ट करी तो 15 साल बाद क्या होगा मेरा, ये विजन हो सकता है उसके पास लैकिंग हो, लेकिन ख्वाहिशें उसकी सब है, उसको सब करना है। तो ऐसे लोगों के पास जब पैसा होता है तो ये इनके पास बरकत कम होती है, बिकॉज विजन ही नहीं है। पैसा आ रहा है तो एंजॉय करना है, क्योंकि पराक्रम है, इट्स अ एनर्जी। अगेन काम त्रिकोण है थर्ड हाउस, तो ये एक ऐसा काम त्रिकोण है जो कि बताता है कि भाई अगर डिज़ायर फुलफिल करने हैं तो करेज दिखाना पड़ेगा, एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। लेकिन वीनस थर्ड हाउस में नेटिव भूल गया कि अरे मेरे को तो करेज भी दिखाना था। मान लीजिए फादर का बिजनेस था, उन्होंने बोला बेटा तुम हैंडल करो, तुम्हें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेट इट बी। उन्होंने अपना बिजनेस आपको दे दिया एंड आप उसको नहीं चला पाए, क्योंकि जब वो बिज़नेस अच्छा चल रहा था तब आप चिल कर रहे थे। सो समवेयर ये विजन होना बहुत ज़रूरी है कि कंफर्टेबल नहीं हो जाना है। हाँ, अगर शुक्र उच्च का हो जाता है थर्ड हाउस में, नेटिव कैन बी वेरी वेरी फोकस्ड, very focused when it comes to making practical efforts। शुक्र तीसरे भाव का उतना ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया है मैरिज के लिए, और आप देखेंगे कि डिससेटिस्फैक्ट्री मैरिजेस थर्ड हाउस वीनस के साथ आपको देखने को मिलेंगी। और क्या सिचुएशन हुई होगी कि नेटिव ने मन से शादी करी है, ऐसा भी नहीं है कि उसको किसी ने फोर्स किया है, आपने मन से करी है, लेकिन शादी हो जाने के बाद आप कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं कि आपको लगेगा यार मैंने क्यों कर ली। इट्स नॉट ऑफ कोर्स फॉर एवरीबडी, बट जहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि सेवन्थ हाउस भी अफ्लिक्टेड है, फिर शुक्र तीसरे भाव का है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर ये होगा कि नेटिव और उसके स्पाउस में बन पाए। अगर प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही हैं तो बहुत मुश्किल है। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखे जहाँ पे लोगों की शादी अच्छी नहीं चल रही थी और उन्होंने सेपरेशन भी फाइल नहीं किया, सेपरेट हुए, फिज़िकली सेपरेट हुए लेकिन लीगली नहीं, जैसे जिनका नहीं था कि उनको नहीं लेना था डिवोर्स, लेकिन
उन्होंने काफ़ी टाइम दे दिया कि चीज़ें संभल जाएं, लेकिन ओल्ड एज तक आते आते भी चीज़ें नहीं संभली। अब बात करते हैं जब शुक्र चौथे भाव में होता है। अब शुक्र अगर 4th हाउस में है तो नेटिव चाहता है कि मेरे को हर तरह का फुलफिलमेंट मिले, क्योंकि अगेन डिज़ायर, तो वो चाह रहा है इमोशनल हैप्पीनेस भी हो, मटीरियलिस्टिक हैप्पीनेस भी हो। जब मैं घर आऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगना चाहिए, एंड आई शुड फील लाइक होम, एंड देयर शुड बी गुड वाइब्स। एट द सेम टाइम मेरे पास सब कुछ होना चाहिए, in terms of resources, in terms of comfort. My home should have everything. तो जब शुक्र 4th हाउस का होता है तो जब नेटिव के मन में एक मटीरियलिस्टिक डिज़ायर आता है, वो बहुत जल्दी उसको पूरा करना चाहता है, बिकॉज उसको ऐसा लगता है कि जब मैं इसको पूरा कर लूँगा मुझे तभी फुलफिल्ड लगेगा, वरना वो रेस्टलेस हो जाएगा। ये है शुक्र 4th हाउस में। अगर उसने नहीं, मान लीजिए उसको ये था कि यार मेरा खुद का घर होना चाहिए, तो नो मैटर वो कितने भी अच्छे से रेंट में रहे, लेकिन अगर उसका खुद का घर नहीं हो पा रहा है, he'll keep on thinking because Venus is driving you. It can drive you crazy when it is placed in the 4th house, that why are you not able to do this? तो this is the effect of Venus in 4th house. तो ऐसे लोग, जैसे मैंने देखा है कि जॉब करना स्टार्ट करी या कोई भी काम करना स्टार्ट करा, कम थी सैलरी, लेकिन उन्होंने जैसे ही दिमाग में आया कि मेरे को अभी कार ले लेनी है, उन्होंने बहुत जल्दी कार ले ली। या वो किसी भी शहर में रीलोकेट होते हैं तो वो सबसे पहले कंफर्ट को प्रेफरेंस देंगे, सबसे पहले गाड़ी ले ली, ठीक ठाक घर ले लिया, उनका जो भी स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग। सो द पर्सन इज़ फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग material stability. That's a very prominent feature of Venus in the 4th house. क्योंकि अगर वो नहीं कर पाया तो वो इतना रेस्टलेस रहेगा, तो ये बेटर भी है that native who has this placement, he better goes ahead and fulfills these desire, otherwise he'll not feel good about himself. दूसरा, अगर Venus 4th हाउस में है तो जो अदर साइड है which is concerned with domestic happiness, emotional happiness, तो अगर वीनस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया ना, यहाँ पे फ्रेंडली साइंस का है, अपने साइंस का है, मतलब उसको कोई पापकता नहीं मिल रही है, तो वो कुछ ज़्यादा ही चाहने लगता है। जैसे जब सब कुछ अच्छा चल रहा होगा लाइफ में तो उसको लगेगा इससे कुछ और भी अच्छा, इससे भी कुछ और अच्छा, सो देयर इज़ नथिंग लाइक कंटेंटमेंट, संतोष नहीं होता है इन लोगों के अंदर। और अगर संतोष आ रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे कोई पापक ग्रह है जो इंटरफेयर कर रहा है वेनेशियन एनर्जी के साथ, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ एबल टू क्रिएट सम लॉजिक, some bar to your thinking. जैसे मान लीजिए शनि अगर इम्पैक्ट कर रहा है वीनस को, तो शनि बोलेगा ठीक है ना, अभी तुमने ये सोचा था मिल गया ना, तो डोंट बिकम सो ग्रीडी, डोंट बिकम सो इन्फ्लुएंस्ड बाय ओनली दीज थिंग्स। सन है अगर शुक्र के साथ, तो सन विल बी लाइक अच्छा घर बना लो, अच्छी गाड़ी ले लो, लेकिन अपने प्रोफेशनल मैटर को या जो भी चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म में या लाइक प्रेजेंट टाइम में प्रोग्रेस दे रही है उस पर ज़्यादा फोकस करो। अपना काम, अपनी पोजीशन, उसके बारे में ज़्यादा सोचो, सिर्फ यही मत सोचते रह जाओ। एक बार कर लो चीज़ें जो भी हैं आपके फुलफिल कर लो और एक कंफर्ट, ये सारी चीज़ें अचीव कर लो, बट डोंट जस्ट keep yourself busy with only creating these aspects in your life. तो ये पापक ग्रह अगर एफ्लिक्ट कर रहे हैं वीनस को। अदरवाइज वीनस अगर अकेला बैठा है और उसको शुभ ग्रह देख रहे हैं, शुभ ग्रहों के साथ है, तो फिर ये क्रिएट करता चला गया, एक प्रॉपर्टी बनाई, फिर दूसरी बनाई, फिर तीसरी, उसको उसकी हंगर बढ़ेगी,
मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स में. सेम गोज़ फॉर हिज इमोशनल हैप्पीनेस. जैसे इफ़ दीज गाइज विल हैव गुड फ्रेंड्स, यू नो, गुड पार्टनर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, स्पाउस के वो, फिर उनको लगेगा अब लाइफ में कुछ और भी अच्छा होना चाहिए. यू नो, दे विल ऑलवेज कीप लुकिंग फॉर हैप्पीनेस आउटसाइड दैट वे. Only when Venus is in Pisces in 4th house, then person starts looking inside for happiness. But otherwise, for happiness and peace, Venus in 4th house, look outside what you can get from the other people, resources and all. अब बात करते हैं जब Venus 5th house में होता है. 5th house एक तरीके से हमारा इंटेलिजेंस है, हमारी मानसिकता है, किस तरीके से हमारा दिमाग फंक्शन करता है उसको 5th हाउस दिखाता है. तो वीनस, अ प्लैनेट ऑफ लग्जरी, टेस्ट ऑफ लाइफ, तो ये एक तरीके से आपकी मानसिकता को इन्फ्लुएंस कर रहा है. सो पर्सन विल बी मोर फोकस्ड ऑन गेटिंग हैप्पीनेस फ्रॉम थिंग्स ऑफ some standard, like branded clothes, accessories, and you know, good vacation, expensive vacation, trips and all. So जितना भी leisure है वो नेटिव को बहुत influence करता है. leisure, pleasure. Venus 5th house में, because it is also the house of romantic associations, relationships. So Venus is the Karak grah of romance. So people believe in having this, they take this aspect seriously, quite seriously. तो अब शुक्र जिस भी भाव में होता है तो उसको ये लगता है कि ये अगर मैंने कर लिया, ये कारकत्व पे काम कर लिया, इसको अचीव कर लिया, मुझे खुशी मिल जाएगी. तो नेटिव को ऐसा लगता है अगर उसको कुछ एक रोमांस एंड उस तरीके का एनवायरनमेंट मिल रहा है तो उसको खुशी मिल जाएगी. तो नेटिव इज़ लिटिल रोमांटिक इन हिज थॉट प्रोसेस एंड he can pursue romance very seriously. They take romance very seriously. In their relationships, they would want to do several things for their partner. They wouldn't want and they wouldn't like a dead life. अगर romance dead हो गया, they'll start complaining, and you will have no choice other than supplying them. Because you will have to supply romance. अगर आप उसके स्पाउस हो या पार्टनर हो जिसका शुक्र 5th हाउस में है, अदरवाइज हो सकता है वो आपसे बहुत डिस्कनेक्टेड फील करने लगे, बिकॉज उसकी मानसिकता को वीनस इन्फ्लुएंस कर रहा है और रोमांस का कारक ग्रह रोमांस के हाउस में बैठ गया. तो अगर आप उसका ये डिज़ायर फुलफिल नहीं करोगे तो ही विल स्टार्ट लुकिंग फॉर रोमांस आउटसाइड. सो दीज पीपल कैन एट टाइम्स बी वेरी फिकल ऑल्सो, बिकॉज द मोमेंट दे से कि अरे the life has become so dead, where is my marriage going, why is it so still, why is it lacking charm. So these people can feel very moved by the absence of things that make your life feel good and look good. अब बात करते हैं जब शुक्र 6ठे भाव में होता है, वीनस इन 6th हाउस. काल पुरुष के चार्ट में जहाँ पे शुक्र नीच का हो जाता है, तो अब आप ये सोचो कि शुक्र जिस भाव में बैठता है उस भाव से जुड़ी कुछ खुशी पाने की कोशिश करता है. तो शुक्र 6th हाउस में क्या पाने की कोशिश करेगा? रोग का हाउस है, एनिमी का हाउस है, कॉन्फ्लिक्ट्स का हाउस है. क्या पाएगा शुक्र वहाँ पे? इसलिए शुक्र वहाँ पे नीच का हो जाता है. शुक्र डजंट लाइक प्रॉब्लम. Shukra is bhog. It wants to have some experience, a good experience. It doesn't want to deal with problems. So, शुक्र अगर 6th हाउस में है तो नेटिव के अंदर एक डलनेस ला सकता है. तो ऐसे लोगों के पास मान लो सब कुछ भी हो, लेकिन इनकी पर्सनालिटी में वो वाइब्रेंस नहीं होता. And not that people who have Venus in 6th house, they need to feel bad about it, but this is the reality.
You can bring vibrance by practicing it, by learning it, but you naturally don't own it. So over time, जब आप थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी पे फोकस करते हो एंड यू try to think little differently, and so then it's different. But naturally आप देखोगे शुक्र in the 6th house, it can make native dull, or it can cause some behavioral issues. It can make person very fickle, because shukra also represents your emotional stability, because शुक्र आपको कंस्ट्रक्टिव वे में सोचने की एबिलिटी देता है. इट इज़ रूलिंग योर सेरोटोनिन. तो अगर ये हार्मोन एक अच्छे बैलेंस में है, देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन फीलिंग पॉजिटिव. बट इफ़ इट इज़ लैकिंग, so that's where you go to a psychiatrist and you ask for medicines that can help you to generate this hormone, and there can be serotonin balance injections and what not, like. So शुक्र 6th हाउस में एक पजल में रहता है, इसलिए नेटिव भी पजल में रहता है. उसको एक और चीज़ होती है कि जब प्लेजर की बात आती है तो शुक्र अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाएगा 6th हाउस में. स्पेशली अगर नीच का हो जाता है या फिर पापक ग्रह की राशियों में है, तो हो सकता है नेटिव देखने में ब्यूटीफुल हो, लेकिन उसके अंदर एक चार्म मिसिंग हो सकता है. बिकॉज शुक्र इज मैग्नेटिज्म. शुक्र डिफाइंस योर मैग्नेटिक फील्ड. तो हो सकता है आप फिजिकली देखने में अच्छे हो, लेकिन आपके अंदर वो चार्म नहीं है कि कोई आपसे अट्रैक्टेड फील करे, या वो जो एक फीचर होता है ना शुक्र का कि किसी के दिमाग में एक छाप, इम्प्रेशन छोड़ के चले आना. क्योंकि नॉट अबाउट जैसे एक होता है कि कोई अपने काम में बहुत अच्छा है एंड समबडी इज़ वेरी इन अ वेरी गुड पोजीशन और बहुत फेमस है, वो लोग छाप छोड़ रहे हैं, वो तो फेमस है. लेकिन शुक्र हो सकता है बिना किसी बात के भी आपकी छाप छोड़ दें अगर अच्छा है. बिकॉज यू आर फ्लिकरिंग विद जॉय. When Venus is good, you are pleasant, you are vibrant, you are joyful. You have that vibe जो कि usually लोगों को अच्छी लगती. That's why people find your aura very good. They want to connect with you. तो अगर शुक्र 6th हाउस में है कॉन्फ्लिक्ट के भाव में, तो आपके ऑरा में ये ट्रेट मिसिंग होगी. और ऐसे पर्सन को खुश करना मुश्किल है. अगर किसी का वीनस 6th हाउस में है, बड़ा मुश्किल होता है ऐसे लोगों को खुश करना. बिकॉज इनके अपने जो भी टेम्परामेंटल इश्यूज़ हैं, ये इनको खुद से ही समझने पड़ेंगे, तभी जाके व्हेन दे विल एसोसिएट विद समबडी, देन दे कैन बी हैप्पी. अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ऑफर देम हैप्पीनेस. तो एट टाइम्स अगर शुक्र 6th हाउस में अफ्लिक्टेड हो जाए, तो यूजुअली उनके पार्टनर से ये सुनने को मिलता है कि मैं इसके लिए कुछ भी कर दूं, बट ही और शी इज़ नेवर हैप्पी. या इसके पास आइडिया ऑफ फन ही नहीं है when it comes to traveling, when it comes to other pleasurable experiences. So she or he is mentally absent, or his idea of fun is very dead. तो आपके पास पैसा है, आप गए वहाँ पे करने, लेकिन एक होता है शुक्र आपको एबिलिटी देता है लाइफ को एंजॉय करने की. तो आपके पास मान लो पैसा भी है, यू कैन स्पॉन्सर अ गुड ट्रिप एंड एवरीथिंग, बट व्हेन यू गो देयर, then you are not actually doing things
जो कि आपके एक्सपीरियंस लिस्ट में ऐड हो पाए. यू आर जस्ट like even on a trip your day is same, like all you are doing is eating and थोड़ा बहुत आप घूम के चले आए. मतलब ultimately you can't define a new experience. You become monotonous, you become fixated. So life can get very stagnant for you in terms of thought process. As I said कि शुक्र जिस भी भाव में होता है उस भाव से जुड़े कारकत्व को लेकर एक हैप्पीनेस अटेन करने की कोशिश करता है. तो शुक्र अगर 6th हाउस में है जो कि कॉन्फ्लिक्ट, फाइट्स, डिस्प्यूट्स का हाउस है, तो नेटिव के अंदर फाइटिंग टेंडेंसीज हो सकती हैं. अगर उसके मन में कुछ बात उठ रही है और अगर वो फाइट कर लेगा तो उसको अच्छा फील होगा. तो इसलिए इनके जो ये टेम्परामेंटल इश्यूज़ हैं ये थोड़े से सेल्फ डैमेजिंग है, ये आपको खुद ही डैमेज करेंगे. क्योंकि लेट्स से अगर आप अपने पार्टनर से फाइट करते हो या आप किसी से भी फाइट करते हो, अगर कल को वो आपसे सेपरेट हो गया या उसने बोल दिया कि भाई आई विल नॉट बी एबल टू टेक इट, तो फिर आप क्या करोगे? तो आपकी अगर फाइटिंग टेंडेंसीज हो रही हैं, अगर आपको बिहेवियरल इश्यूज़ हो रहे हैं, सो इट्स सजेस्टेड दैट यू गो टू अ काउंसलर. क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि आपके अंदर इस तरह की टेंडेंसीज़ क्यों आ रही हैं, और अगर आ रही हैं सो यू नीड टू ट्रीट दीज टेंडेंसीज. अदरवाइज़ ये बाद में सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर में कन्वर्ट हो सकती हैं. क्योंकि शुक्र अगर हेल्पलेस फील करेगा, जो कि करेगा ही 6th हाउस में, तो नेटिव के बैलेंस को बुरी तरह क्रश कर देगा. और जब किसी का भी बैलेंस पूरी तरह क्रश हो जाएगा तो वी ओनली मूव टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन. सो देयर हैज़ टू बी सम अवेयरनेस कि दीज आर माई इश्यूज़. या अगर आपको ऐसा हो रहा है, अगर आपका 6th हाउस में वीनस है एंड इफ़ यू फील, अगर आप एक ऑनेस्ट सेल्फ टॉक करते हो और आप इस कंक्लूजन पे आते हो और अग्री करते हो कि ये चीज़ है मेरे अंदर, सो इट्स बेटर दैट यू सीक अ काउंसलर्स एडवाइस. अब बात करते हैं जब शुक्र 7th हाउस में होता है. 7th हाउस जो कि हमेशा दूसरे लोग, उनसे मेरा रिश्ता क्या है, वो मुझे क्या दे रहे हैं, मुझे उनसे क्या मिल रहा है, मैं उनको क्या ऑफ़र कर रहा हूँ, इन सारी बातों का हाउस है. तो जहाँ पे दूसरा पर्सन आपकी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता रहता है. अब अगर शुक्र 7th हाउस में एक अच्छी स्थिति में है तो आपको एक पार्टनर सपोर्ट, फुलफिलमेंट इन एसोसिएशन, पार्टनरशिप सब मिलता है. लेकिन अगर शुक्र अच्छा नहीं है तो आप उदास हो जाते हो, क्योंकि आपने जो अपनी डोर दे दी है वो दूसरे के हाथ में. अगर वो आपको हैप्पीनेस ऑफर कर रहा है तो आप हैप्पी हो ऑल डे. अगर उसने आपको हैप्पीनेस की सप्लाई बंद करी है, आपसे इधर उधर थोड़ा सा भी रिएक्ट कर दिया, एक्ट कर दिया, तो यू विल बी लाइक वेरी सैड इनसाइड. तो शुक्र 7th हाउस में अगर एक अच्छी स्थिति में नहीं है तो दूसरे लोग क्या करते हैं वो चीज़ आपको बहुत इम्पैक्ट करती है. पार्टनर का थोड़ा सा भी एक वियर्ड बिहेवियर या नेगेटिव बिहेवियर आपको बहुत परेशान कर सकता है. आप डिपेंडेंट होने लगते हो उस पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि वीनस इज सीकिंग हैप्पीनेस फ्रॉम द अदर पीपल outside. It is looking for happiness. So 7th house is the house of other people only, other associations, how well you are managing, balancing. तो अब शुक्र है क्योंकि कंस्ट्रक्टिव प्लैनेट है, तो अगर 7th हाउस में है तो नेटिव की अगर रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो ही बिकम्स दैट पर्सन हु वांट्स टू मैनेज इट. तो अब जो मैनेज करेगा वो ड्रेन भी होगा, एग्जॉस्टेड फील करेगा. जब एग्जॉस्टेड फील करेगा तो वो ये पता लगाना चाहेगा कि उसको क्या मिल रहा है. वो तो मैनेज कर रहा है इस रिलेशनशिप को, लेकिन उसको क्या मिल रहा है. तो
ऐसे लोगों के लिए ये एडवाइजेबल है कि आपके जो एसोसिएशंस हैं, आपकी जो अपनी बाहरी लाइफ है, जो भी है, उसको बहुत ज़्यादा हावी मत होने दीजिए अपने ऊपर। क्योंकि अगर आपका कोई माइंड कंट्रोल नहीं रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए फर्दर ठीक तरह से सोचना और रहना। वीनस अगर 7th हाउस में है तो ये होता है कि दूसरे लोग आप पे हावी हो रहे हैं, आपकी सोच पे हावी हो रहे हैं, बिकॉज आप डिपेंडेंट हो उनके ऊपर अपनी हैप्पीनेस के लिए। तो every day is not same. 2 days your partner or anybody can offer you happiness. 3rd, 4th day, 5th day he can get busy. Or 3rd, 4th day he is not the same. He has his own issue, कुछ हुआ तो यहाँ पे प्रॉब्लम हुई तो उस चीज़ ने आपको बुरी तरह इम्पैक्ट कर दिया। तो ऐसे लोग बोलेंगे कि यार हम दोनों की लड़ाई हुई, व्हेन यू लुक एट पार्टनरशिप प्रॉब्लम्स, तो हम दोनों की लड़ाई हुई, लेकिन जिसका शुक्र 7th हाउस में, वो ये बोलेगा कि मैं ज़्यादा इम्पैक्ट होती हूँ। ये तब भी काम कर लेता है, तब भी फोकस कर लेगा, मैं नहीं कर पाती या मैं नहीं कर पाता। क्योंकि आपको जब तक वो एनर्जी की सप्लाई, वो राइट एनर्जी, गुड वाइब की सप्लाई जिन लोगों से आप एसोसिएटेड हो उनसे मिल नहीं जाती, तब तक आप कंटेंटेड नहीं फील करते हो। बट यू विल हैव टू चेंज द वे यू थिंक, बिकॉज यू कांट जस्ट गो लाइक दैट। भाई हम जिस भी प्लानिटरी अरेंजमेंट के साथ पैदा हुए हैं, वॉट एवर आर प्लानिटरी एंड कॉन्स्टलेशन सिस्टम वॉज, बट वी हैव टू फर्स्ट बिकम अवेयर दैट दिस इज़ द इशू, एंड देन यू हैव टू एड सम अवेयरनेस कि yes, it is very much there, I can closely see it now, and now I have to heal this issue. That's how your thought process should be, and you should be able to redefine whatever arrangements you have if they are not suiting your needs. अब बात करते हैं जब शुक्र 8th हाउस में होता है। शुक्र 8th हाउस में, 8th हाउस is the house of trouble, डेथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। डेथ क्या करेगी? भोग को ख़त्म कर देगी। ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेगा? इन्जॉयमेंट को अफेक्ट कर देगा कि लेट्स से यू आर एन्जॉइंग समथिंग, सडनली somebody said that now out of this situation you need to transform, and you'll be like, why? I am very comfortable, I am liking it here, why do I need to change? Why do I need to stop? Why do I need to transform? So Venus, when placed in 8th house, it just goes it feels very negative, and that's why जो उसके कारकत्व हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं। तो एक मेल के लिए Venus in the 8th house ट्रबलिंग है। जब एक अच्छा शादी के एक्सपीरियंस की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए एक ये ट्रबल जोन है वीनस के लिए। 8th हाउस इज़ अ ट्रबल जोन। तो स्पाउस बिहेवियर कैन बिकम वेरी डिफरेंट, नेगेटिव, और लेट्स से देयर आर सिचुएशंस इन योर पार्टनरशिप जो कि ऐसी हैं जहाँ पे इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कम इन अलाइनमेंट एंड बी एबल टू लिव हैप्पीली। हाँ, अगर शुक्र शुभ ग्रह से दृष्ट है, युत है, तो बात अलग है। लेकिन अगर हम एक और प्लेसमेंट्स की बात करेंगे, शुक्र पीड़ित भी हो जाता है। 8th हाउस लॉर्ड सुख के भाव में गया, फॉर एग्जांपल मैरिज के भाव में गया, 2nd हाउस में गया और पता चला शुक्र 8th हाउस में था, या भाग्य का स्वामी वो अशुभ स्थानों में चला गया, शुक्र 8th हाउस में था, तो पार्टनरशिप का एक्सपीरियंस बेटर हो जाता है। शुक्र 8th हाउस में आपको थोड़ा सा कंसंट्रेटेड कर सकता है शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स या शॉर्ट टर्म अर्निंग्स एंड ऑल, क्विक, बेसिकली क्विक अर्निंग्स, क्विक बेनिफिट, क्विक प्रॉफिट। सो बिकॉज इट इज़ द हाउस ऑफ सडन प्रॉफिट, सडन लॉसेस,
तो शुक्र भोग है, तो नेटिव कुछ क्विकली भोगना चाहता है। तो ऐसे लोग जब अपनी रिलेशनशिप में भी होते हैं तो दे गो वेरी फास्ट, यू नो, इफ़ दे फाइंड समबडी गुड दे विल गो वेरी फास्ट। तो अदर पर्सन कैन फील वेरी ओवरवेल्म्ड कि वाई इज़ दिस पर्सन, यू नो, डूइंग लाइक दिस। तो this is something that you have to keep in check, because they want to take things little quickly so that they are assured कि ये चीज़ मुझे मिल जाएगी, that's why वो इतना फास्ट जा रहे होते हैं। या even when it comes to money matters, I would say, अगर इनकी कहीं बात चल रही, कोई डील चल रही है, तो ये बहुत रेस्टलेस हो जाएंगे। उनको लगेगा ये डील क्रैक हो ही जानी चाहिए, फटाफट हो जानी चाहिए, मुझे मिल जानी चाहिए। तो इन द नाइट दे आर, यू नो, दे कांट स्लीप if they know that money can flow and or they can be benefited. अब बात करते हैं जब शुक्र 9th हाउस में होता है। 9th हाउस शुक्र आपको दैविक और फीमेल डीटी की तरफ इंक्लाइन कर देता है। तो फीमेल डीटी का एक प्रेजेंस बढ़ सकता है आपकी लाइफ में अगर शुक्र एक अशुभ स्थित में नहीं है। शुभ का मतलब ऐसा हो गया, हमेशा पापक ग्रह से ही पीड़ित हो जाए तो शुक्र कोई ख़राब नहीं हो जाता है 9th हाउस में। लेकिन जैसे अब शुक्र नीच का हुआ और धर्म का स्वामी अशुभ स्थानों में है तो बात अलग है। लेकिन अगर मान लीजिए शुक्र अगर सूर्य के साथ एक कॉम्बस्ट भी हुआ तो भी आपकी आस्था रहेगी भगवान में, फीमेल डीटी का प्रेजेंस आएगा। क्योंकि शक्ति, वीनस क्या है, फेमिनिन नेचर है ना। तो शक्ति आपको अपनी तरफ बुलाती है। कैसे? धार्मिक क्रियाकलाप से। तो आप पूजा पाठ और इन सब चीज़ों में जब इंक्लाइंड होते हैं तो आप शक्ति स्वरूप को बहुत ज़्यादा मानते हो। और शुक्र क्योंकि अगेन लेजर भी है तो आदमी घूमता है, लेजर के लिए घूमता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। और शुक्र के अंदर पक्षपात नहीं है। दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट साइड्स ऑफ वीनस दैट आई फील कि शुक्र के अंदर पार्शियलिटी नहीं है। इसीलिए शुक्राचार्य जो थे उन्होंने शनि को जैसे पढ़ाया, जब बृहस्पति ने उन्हें मना किया, जो भी रीज़न था, लेकिन उन्होंने उनको पढ़ाया। तो जितना भी एक रिजेक्टेड और डिजेक्टेड सेक्शन है, शुक्राचार्य ने उनको ओपन हार्ट वेलकम करा, उनको जो भी ऑफर करना था किया। ही वॉज कीपिंग इट वेरी न्यूट्रल फॉर एवरीबडी। तो शुक्र के अंदर पक्षपात नहीं है। तो जब ऐसे लोग धर्म में आगे जाते हैं तो दे आर नॉट द वंस हु आर सपोर्टिंग वन साइड एंड नॉट सपोर्टिंग द अदर साइड। अगर ये किसी स्पिरिचुअल कॉज को पकड़ते हैं तो दे प्ले इट वेरी बैलेंस्ड एंड दे वुड रियली वांट, अगर ये किसी स्पिरिचुअल कॉज या एक काइंडनेस के एक्ट से जुड़े हैं, किसी भी एक अच्छे ह्यूमन कॉज से जुड़े हैं, तो दे वुड जेन्युइनली वांट कि जो भी इससे हेल्प ले सकता है, जिसको भी बेनिफिट हो सकता है हो, किसी एक ही पर्सन, किसी एक ही पार्टी को नहीं, किसी एक ही सेक्शन को नहीं। ये है शुक्र का विचार 9th हाउस में। अब बात करते हैं जब शुक्र 10th हाउस में होता है। वीनस इन द 10th हाउस, कभी कभी आप अग्री करोगे कि इसने आपको लेज़ी बनाया है जब कर्म की बात आई है, बिकॉज ये तो शनि का हाउस है और यहाँ पे मंगल जैसा ग्रह उच्च का होता है, सूर्य जैसे ग्रह को दिग्बल प्राप्त होता है। तो शुक्र यहाँ पे क्या करेगा? तो थोड़ा सा एक अगेन कैजुअल या मिसिंग आउट ऑन डिटेल्स कि अगर मैंने आज मेहनत नहीं करी तो आगे बहुत करनी पड़ेगी। तो ये एक माइंडसेट हो सकता है इनिशियली ना हो नेटिव का। कंफर्टेबल हो जाता है वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, या फिर मान लीजिए ऐसे लोगों का प्रोफेशन स्टार्टिंग से अच्छा भी चला तो भी इनके अंदर एक क्वालिटी होती है कि इफ़ दिस कंपनीज, यू नो, थिंग्स आर गोइंग गुड विद द करेंट कंपनी एंड ऑल, एंड इवन इफ some good opportunity comes their way, they'll be like, यार सब अच्छा तो है यहाँ पे, because Venus can make you comfortable practically कि जब यहाँ पे सब अच्छा है then why should I? Moon is a very difficult comfort zone. Moon is like, अगर
प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं कहीं पे, तो भी मून ऐसा अटैचमेंट दे देता है कि इसको ना छोड़ो. इट्स लाइक अ टोटल मोह वाली सिचुएशन. लेकिन वीनस का ऐसा है कि अगर यहाँ पे चीज़ अच्छी है, वाई डू आई नीड टू गो आउटसाइड. तो इसलिए कभी कभी आपके जो कर्म है, आपका जो एक एक्शन है, वो थोड़ा ऑब्स्ट्रक्ट होता है जब वीनस 10th हाउस में होता है. लेकिन वीनस अगर एक अच्छी स्थिति में है तो आपको एक सोसाइटी एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा देता है. एवरीबडी लाइक्स यू, एवरीबडी वांट्स टू लिसन टू यू, पीपल टेक यू seriously, they look forward to you when it comes to socializing, when it comes to calling you home and being there, being the part of their lives and all. तो इस तरीके का एक ट्रेट है वीनस, क्योंकि ये कर्म का भाव है. और शनि जो कि बोल रहा है कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता ना करो, लेकिन शुक्र तो फल में इंटरेस्टेड है, भोग में इंटरेस्टेड है. तो नेटिव को बहुत कैलकुलेटेड बना सकता है. जैसे ऐसे लोग स्टार्टिंग से ही बोलेंगे कि पहली जॉब भी अगर है तो दे विल बी लाइक अगर ऐसी होगी तो ही मैं करूँगा. दे वुडंट बी लाइक कि स्टार्टिंग है, कुछ भी मिल जाए, एक्शन डेवलप हो जाना चाहिए, है ना, उस लाइन पे मैं आ जाऊँ. तो दे विल नॉट थिंक दैट वे. जैसे यूजुअली ये होता है कि जब लोग अपने करियर की शुरुआत कर रहे होते हैं तो दे आर लाइक यार जो भी मिले मुझे मेरा कर्म दिखाने का मौका मिलना चाहिए. तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग. बट वीनस इन द 10th हाउस will not agree. He'll be like कि I know that just something is not for me, something good is for me. So when that good thing arrives, then only I'm going to accept and go ahead in my career. So these people, if they become little stubborn with this thought, then they might have to wait for their first opportunity. And that's why they can start their career a little late in life. अब बात करते हैं जब वीनस 11th हाउस में प्लेस्ड होता है. 11th हाउस वीनस अगेन ये वो भाव है जहाँ पे हम हमने जो भी एफर्ट्स लिए थे, कर्म किया था, अब हमको इसका फल यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, यहाँ से हमको फल मिलने वाला है. तो शुक्र के लिए तो देखा जाए तो इट्स अ गुड हाउस. शुक्र को चाहिए, शुक्र माया है, तो 11th हाउस क्या है? इट्स लाइक अ वेरी डिफाइंड साइड ऑफ माया. बेनिफिट्स, गेन्स, networking, people. Venus feels very comfortable here, and that's why these people can be very much outside. So it is very good to socialize with them, but you may not be able to have a very deep word with them. That's the effect of Venus in the 11th house, because Venus in the 11th house, क्योंकि 11th हाउस क्या है? कुंभ राशि आती है वहाँ पे, एरी साइन, और वो यहाँ पे आपको गेन फोकस्ड कर रहा है. तो यू आर ऑल लुकिंग आउटसाइड कि यहाँ से मेरे को क्या आने वाला है. और लोग, पीपल प्रेजेंस, जहाँ पे अगेन आपका लाभ जुड़ा हुआ है, तो इतना कैलकुलेशन दे देता है दिमाग में कि आपकी डेप्थ को थोड़ा सा रोकता है. आई विल नॉट से कि आपके अंदर कोई डेप्थ नहीं होती, लेकिन डेप्थ को थोड़ा सा रोकता है. सो फॉर दीज पीपल इट कैन बिकम अ लिटिल हार्ड टू कनेक्ट टू देमसेल्व्स एट टाइम्स. शुक्र ऑफ कोर्स 11th हाउस में आपके गेन्स को एक क्लास दे देता है, आपको एक क्लास दे देता है. तो यू आर वेरी happy that way that you have got so much. But हाँ, provided शुक्र पीड़ित या कुछ ऐसी स्थिति में नहीं होना चाहिए कि हम बोल दें कि अरे शुक्र यहाँ पे आया तो ये मन तो कर रहा है कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, लेकिन मिल नहीं रहा है, तो अब तो ये बहुत ही सैडनेस वाली जोन में चला गया, अब तो ये बहुत ही दुखी है. वैसा नहीं होना चाहिए. शुक्र हैज़ टू बी इन अ गुड placement, in a decent placement, and only then you will be able to get the benefits of this placement. अब बात करते हैं जब शुक्र होता है 12th हाउस में. कालपुरुष चार्ट
जहाँ पे 12th हाउस में शुक्र उच्च का हो जाएगा मीन राशि में। तो शुक्र 12th हाउस में आपको ये बोलता है कि अगर तुमको स्पिरिचुअल बनना है तो तुम्हें वहाँ ट्रैवल करके आना पड़ेगा, तुम्हें अभी सबसे थोड़ा दूर हो जाना चाहिए, तुम तभी स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस कर पाओगे, तभी तुम अपने स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन को समझ पाओगे, उसको अपना पाओगे। तो शुक्र 12th हाउस में कभी कभी ऐसा करता है कि आप, लेट्स से यू गॉट अ चांस टू move to foreign lands and then you realize that I went with a different purpose, but when I came back or when I was there, I was turning spiritual. There was some, different take, and I was thinking a little different than before. शुक्र 12th हाउस में जब एक्सपेंस की बात आती है तो ऑफ कोर्स, क्योंकि एक्सपेंस का हाउस है एंड शुक्र wants to spend on good things, whatever makes native happy, तो खर्चे बढ़ा सकता है। लेकिन कभी कभी नेटिव कैसे खर्च करता है जहाँ पे वो आइडिया नहीं लगा पा रहा है, क्योंकि शुक्र क्या है, वो मन है जहाँ पे एक हैप्पीनेस की वेव उठती है कि भाई मेरे को हैप्पीनेस चाहिए, नाउ आई वांट टू डू समथिंग अबाउट इट। तो खर्चे के हाउस में शुक्र ऐसा कर देता है कि जो मन में आए जा रहा है आप कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है ये प्रोडक्ट लिया मैंने, ये कुछ लिया तो मेरे को हैप्पीनेस दिएगा, तो आप कैलकुलेटिव नहीं होते हो व्हेन इट कम्स टू एक्सपेंसेस, अनटिल एंड अनलेस शुक्र शनि से पीड़ित ना हो। शनि को रोक लगाना आता है, जुपिटर को भी अवेयरनेस देना आता है, दो जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन बट जुपिटर रिप्रेजेंट्स अवेयरनेस, so it can give you awareness. Shani gives some limitation. Shani tells you, Shani is that pause in life जो कि आपको ये बताता है कि भाई रुक जाओ, इतना भी क्या है, yeah. So that's the thing. But otherwise, if Shukra is not getting afflicted or is not in control of planets like Jupiter, so it becomes very difficult to control the expenses. And with that, शुक्र आपको प्लेजर सीकिंग 12th हाउस में इसलिए बना देता है, एंड इस वजह से अगेन 12th हाउस शुक्र भी आपको एक कभी कभी सैडनेस दे सकता है, क्योंकि 12th हाउस बाहरी क्षेत्र है, बाहर आप देखो ना, आप कितना चल के आए 1 से पूरा 12th तक, तो फर्स्ट हाउस वो स्थान है जिसको हम जानते हैं, 12th हाउस वो स्थान है जिसको हम जानते नहीं हैं। तो हमें ही नहीं पता होता है कि हमको कहाँ से हैप्पीनेस चाहिए। दिस इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट फीचर ऑफ वीनस इन द 12th हाउस, क्योंकि 12th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ strange factors. That's why it represents foreign lands, something which is not familiar, environment is not familiar, people are not familiar, what will happen you have no idea there. So भाई शनि कारक है 12th हाउस का, तो it can give you suffering if you are not in check. तो शुक्र 12th हाउस में नेटिव को यही नहीं पता होता है कि उसको हैप्पीनेस, उसको चाहिए क्या, उसको कैसे हैप्पीनेस मिलेगी। तो देयर अ पर्सन कैन सफ़र अ लिटिल बिट। बस ये है कि शुक्र अपने में, क्योंकि माँ लक्ष्मी कारक देवी हैं, तो ऑफकोर्स शुक्र के पास बहुत कुछ है देने को, लोगों को फुलफिल्ड फील कराने को। तो अगर एक मजबूत स्थिति में है तो नेटिव फ्री हैंड से बहुत दान पुण्य कर सकता है और लोगों को प्रोवाइड कर सकता है, लोगों के लिए एक डिपेंडेंसी, लाइक people are becoming dependent on you because they know that they can get something from you. Maybe it is not always monetary, but even if it is monetary, you will have that heart to give to people who are in need. And if it is not monetary, then you may want to give something to people from which they get some help. तो ये था वीनस का सारे हाउसेस में रिजल्ट, शुक्र का सारे भावों में फल। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर करिएगा,
और अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन चाहिए तो मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो ना। प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।